लौट जा अपने वतन को लौट जा, लौट जा अपने वतन को लौट जा। आज यह बात विश्व में सब जगह चरितार्थ है, चाहे अमेरिका हो या फ्रांस हो या इटली हो या कनाडा हो। हम सिख भाइयों से अपील करना चाहते हैं जो अपने वतन को, भारत या हिंदुस्तान ये आपका है, भारत या हिंदुस्तान जो भी आप कहें यह आपका है। आप भारत के विरुद्ध में कनाडा में, इंग्लैंड में आप विरोध प्रदर्शन करते हैं भारत के विरुद्ध में और खालिस्तान की मांग करते हैं। ऋषि सुनक साहब सनातनी हिंदू हैं, ऋषि सुनक साहब सनातनी हिंदू हैं। कब उनके पूर्वज गए थे इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड को अपना धर्म, अपना घर, अपना परिवार समझा। आज इसलिए वे प्रधानमंत्री हैं, आज वे इसलिए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध में काम नहीं किया, इंग्लैंड में रह के इंग्लैंड को ही अपना घर बनाया। यह आपको सीखना पड़ेगा। और जो लोग मौका ए वारदात पर फ्रांस में रहे भी, बच्चा भी पैदा किए और वहाँ पर रहे भी, वहाँ का सब लाभ भी लिए और जेनरेशन टू जेनरेशन वहाँ के आर्थिक, सामाजिक और वहाँ को तहस नहस करने में कुछ मुसलमान भाई, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और बहुत सारे देशों के लोगों ने आज फ्रांस को जलाया। आज फ्रांस के राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को, अपने पुलिस को, अपने प्रशासन को, जहाँ भी पाकिस्तानी मिले फ्रांस में उसे शूट आउट करो, 1 मिनट का भी विलम्ब नहीं करो। यह दिखा दिया क्यों आपके मन में जिहाद था, आपके मन में आप इस्लाम को कबूल करने वाले मुसलमान नहीं थे। मुसलमान तो वो होता है, हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, जो प्रतिपाले सो नरेशो जहाँ बसहि वही सुंदर देशो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आज इसीलिए आपको फ्रांस से भगाया गया, इंग्लैंड से भगाया जाएगा और बहुत सारे देशों से आपको भगाया गया। और हमारे सिख भाई, भारत में उनका जगह है, उनका अधिकार है, लेकिन वे कुछ ऐसे तत्व हो गए हैं जो कहते हैं खालिस्तान चाहिए। हिंदुस्तान में खालिस्तान है ही नहीं, हिंदुस्तान में खालिस्तान नहीं है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है, इसमें 140 करोड़ लोग हैं, सभी भाई हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी आर्य समाज के लोग हैं, सभी भारतीय हैं। और आप जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं, वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपने भारतीय दूतावास पर तोड़ फोड़ करने के लिए और उसके आगे प्रदर्शन करने के लिए अगर आपने वहाँ का सीमा सड़क का नाम दिया तो आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। आपको यह आदेश ऋषि सुनक साहब ने कह दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री जी भी ने कहा, अगर एक भी हमारे राजदूत और दूतावास के एक भी कर्मचारी को चोट आई, हम उस खालिस्तान का नाम मिटा देंगे। विदेश की धरती पर है, आप जहाँ कहाँ जाइएगा, आप वहाँ का संप्रभुता नहीं ना आपको मिल गया है। आपकी संख्या कितना होगा, 2%, 5%, 10%, इससे तो कुछ नहीं होगा। वहाँ की सरकार भारत सरकार के साथ है, वहाँ की सरकार भारत के साथ समझौता करना चाहती है। वहाँ की सरकार चाहे ब्रिटेन हो या लंदन हो, चाहे फ्रांस हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने देखा कई एक प्रधानमंत्री ने मोदी जी का पैर छू करके आशीर्वाद लिया। क्यों? अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, अपने देश की जनता का आर्थिक विकास करने के लिए, भारत के साथ एक आपसी मैत्री संबंध बनाने के लिए वह कोई हमारा
दुश्मन देश नहीं था, कोई हमारा मित्र देश नहीं था। मित्रता तो तब होती है बराबर वालों के साथ होती है, मित्रता बराबर वालों के साथ ही हो सकती है। छोटे और देशों के साथ हमारा संबंध नहीं हो सकता है। हम उसको संरक्षण देंगे अगर भारत के संविधान का, भारत के संप्रभुता का, भारत के लोगों का अगर ख्याल रखेंगे तो हम उनके साथ उनको संरक्षण देने का काम करेंगे। हम उनको प्यार से समझाएंगे और उनको रास्ते पर लाएंगे। उनका आर्थिक विकास दर ऊंचा होना चाहिए। उसे चाइना से और किम जोंग से, पाकिस्तान से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। हम व्यवस्था कायम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ हो या जितने भी विश्व का जो नियम है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियम है, हम किसी भी देश को तोड़ते नहीं, किसी छोटे देश को हम अपना निगल नहीं जाते हैं। जैसा चाइना करता है वह तो भारत को भी करता है। लद्दाख हमारा है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लेकिन म्यांमार को भी अपने आप में नहीं मिला सकता है। ताइवान को भी अपने आप में नहीं मिला सकता है, क्योंकि उसे पता है अगर एक बार अटैक करेगा ताइवान पर तो क्वाड के सभी देश और उसके अतिरिक्त भी नाटो के सभी देश चाइना पर हमला बोल देगा। चाइना का जो व्यवस्था था कोरोना काल में, दुनिया को तो तबाह करने के लिए सोचा ही था, लेकिन उसके जनता कितना तबाह हुआ वह आज भी उससे उबर नहीं पाया है। वह कहने के लिए चाइना दुनिया को, हिमालय को हिला सकता है, हिमालय को हिला सकता है, लेकिन PLI को नहीं हिला सकता है। यह मुहावरा है, यह मुहावरा के साथ और कुछ नहीं है। इसलिए खालिस्तान को और देश मुजाहिदीन हो या रोहिंग्या मुसलमान हो, वे अपने अपने वतन को लौट जाएं और वे अपने अपने वतन को लौट जाएं। धारा 370, 35A और NRC सारे के सारे नियम लागू होंगे। फ्रांस में आपने जो आग लगाया वह आग की चिंगारी भारत में भी आ गई है। वह आग की चिंगारी आप तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन जब सेना संभालती है तो वह हास होता है जो अभी फ्रांस का हुआ। 2 दिन 4 दिन तो आपको दिखा दिया, उसके बाद अब क्या होगा? आपको यूरोप का रास्ता बंद हो गया, यूरोप का रास्ता बंद हो गया। यह आप सोचिए अब आपका क्या होगा। अब पाकिस्तान, बांग्लादेशी ये जो मुजाहिदीन हैं, ये अंग्रेज क्रिश्चियन की लड़की, क्रिश्चियन की परिवार, क्रिश्चियन का बेटी, वह मुजाहिदीन और इस्लामिक कट्टरवाद, वह एक पत्नी मुसलमान करती है और 7 पत्नी हिंदू करती है। आज पाकिस्तान में वही होता है। आज भारत में ये सैफ अली खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे व्यक्ति ये दिखा रहे हैं अपना चरित्र को, क्योंकि ये नेपोटिज्म गैंग के डायरेक्टर हैं। और इन्होंने सैफ अली खान हिंदू धर्म पर कटाक्ष करने के लिए, व्यंग करने के लिए तांडव वेब सीरीज अक्षय कुमार जी रामेश्वरम सेतु सत्य है या असत्य, क्योंकि ये कनाडा का नागरिकता लिए हुए हैं, ये कनाडा का नागरिकता लिए हुए हैं। इन्हें अपने वतन को लौटना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो फ्रांस की तरह आपने आग लगाया तो उस जैसे जला, उसके बाद फ्रांस में अब क्या हो रहा है यह अच्छा से आप देखें। 2 नैया पर पैर रखने से क्या होता है यह आप देख लें अच्छा से। 2 नैये पर 2 नाव पर पैर रखने से क्या होता है वह फ्रांस में आप जाके देखें। इसलिए हम उन लोगों से, हिंदुस्तानी जो सिख हैं, वे खालिस्तान का मांग वापस ले लें। आप अपने वतन का, भारत में जितना हिंदू, जितना भारतीय आज़ादी के लिए, चाहे मुगल कालीन इतिहास में औरंगजेब का विरोध किया, जितना भारत में शहीद भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए, जैसे हुकुम सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए, और
जालियांवाला बाग कांड, अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए जो आपने जो त्याग और बलिदान दिया, वह इतिहास के पन्नों में आप उस इतिहास को याद रखें। भारत आपका है, आप भारत विरोधी नारे नहीं लगावें, यह आपके लिए ही बेहतर होगा। आप खालिस्तान का झंडा लेकर के कनाडा और ब्रिटेन और बहुत सारे देश में जा कर के आप अपना ही समुदाय का, आप अपने ही सिख समुदाय का संख्या घटा रहे हैं। इससे भारत का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, भारत का छवि और एक मजबूत होगा। जो भारत में ही भारत की पुलिस और भारत की सेना कार्रवाई करती थी। अगर आपने भारत का विरोध किया लंदन में या कनाडा में या कहीं भी, तो वहाँ पर हमारी सेना, वहाँ पर पुलिस, वहाँ पर आपको ठोक देगी। इसलिए सिख समुदाय से आग्रह है, आप दर्शन, ये देश आपका है, आप अपने देश में लौट सकते हैं। अगर फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया या जापान या फ्रांस में या लंदन में रहना चाहते हैं तो वहाँ भी रहिए, लेकिन भारत विरोधी नारा मत लगाइए। और दूसरे समुदाय के लोग जो हैं भारत विरोधी गतिविधि चलाते हैं, अब भारत में रह करके आप श्रद्धा को कभी 35 प्यार के नाम पर फुसला करके 35 टुकड़े करके दिखा देते हैं। हम हिंदू लड़कियों के साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, निकिता तोमर को दिखा देते हैं, हमें कबूल करो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे कॉलेज कैंपस में। और साक्षी शाहिद का यह कहानी तो आपके सामने है, अंकिता सिंह का कहानी आप कितने हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसा करके, क्योंकि इनका टारगेट है 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। अवश्य बनाइए भारत को इस्लामिक स्टेट, लेकिन आपकी संख्या तो इस प्रकार से घटा दी जाएगी जैसे पुलवामा में 40 को मारा था आपने, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दिखा दिया था जो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। आज फ्रांस आपको, पाकिस्तान को क्या करेगा यह तो आपके सामने होगा। फ्रांस आपके पाकिस्तान के साथ क्या करेगा यह तो आपको देखना पड़ेगा, और इससे आपको सीख होना होगा। आप भारत में हैं तो एक भारतीय मुसलमान होकर के रहिए इज्जत के साथ। और जो रोहिंग्या मुसलमान, जो विदेशी मुसलमान भारत को अपना घर बनाना चाहते हैं, ये भूल जाएं, भारत में आपके लिए जगह नहीं है। आपको लौटना पड़ेगा हर हाल में अपने वतन को। और भारत विरोधी गतिविधि में आए थे 3 आदमी, ये मुगल कालीन इतिहास में ही जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किए थे, उसके बाद वे लोग आते आते आज पूरे भारत में 20 से 40% संख्या बढ़ गया है। यह भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, इन्हें वापस करना पड़ेगा। और यह आपका आचरण भी वैसा ही है जैसा आप जिहाद पैदा करते हैं। आज फ्रांस आपके सामने है, आपने फ्रांस को जलाया है, अब आप जलेंगे, क्योंकि आपने अपना परिचय जिहाद के रूप में दिया है। एक इस्लामिक, एक कुरान और मोहम्मद पैगंबर का संदेश नहीं दिया है, आपने जिहाद का संदेश देने का प्रयास किया है, वह आपको भुगतना पड़ेगा। थैंक्स।